गुड मॉर्निंग सभी को. सो in this video we are going to continue the previous topic, and the name of the topic is Helen Keller. Helen Keller. So in this video we are going to continue from where I left you. जहाँ हमने छोड़ रखा था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं. और मैं कंटिन्यू करूँ इससे पहले मैं चाहता हूँ कि उसको रिकैप करूँ स्टोरी को. अभी तक हमने क्या पढ़ा है. हमने देखा कि इन यूएस देयर इज अ स्टेट एज आई डिस्क्राइब्ड. अल्बामा इज अ स्टेट. इन अल्बामा देयर इज अ स्मॉल टाउन वेयर अ स्मॉल बेबी टेक बर्थ. एक छोटी सी बच्ची जो है कि पैदा होती है. एंड आफ्टर दैट आफ्टर हर बर्थ शी वॉज क्वाइट वेल. वह जन्म के समय सबसे अच्छी थी, सही थी. शी वॉज अ नॉर्मल गर्ल एट हर बर्थ. But after that, one day she seriously got ill, got sick. So after that, she loses two things. The first was her eyesight. अपनी eyesight जो है कि खो देती है, यानी she become blind. She cannot see. And second thing she lost that. It was her hearing. She cannot hear also. So now Helen Keller become blind and dumb. So after that what happened? She become very irritating girl, and often, as you know, often she start crying. And her father said to her mother that whatever that girl need, please provide him. Do not prevent her. मतलब उसे रोके ना, जो भी वो मांगती है वो उसे जो है कि दे. ऐसा जो है कि हुआ. और फिर इसके बाद क्या होता है कि हर मदर वॉज वेरी सीरियस टेकिंग द एजुकेशन, टेकिंग द लर्निंग ऑफ दैट गर्ल. सो शी डिसाइड दैट शी विल सर्च ट्यूटर, अ टीचर हु कैन मेक हेलन टू लर्न. यानी उसकी माँ जो है कि उसके सीखने को लेकर के काफ़ी सीरियस होती है, और वह डिसाइड करती है कि वह एक ट्यूटर खोजेगी, और जो है कि ताकि हेलन जो है कि उसको सीख सके. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, प्लीज ओपन योर बुक एंड पेज नंबर इट इज 82. पेज नंबर दैट इज 82. Open page number 82 and from the third line, तीसरी लाइन से हमें देखना है. बुक रीडिंग करनी है, अपनी बुक खोल लेनी है और बुक खोलकर सामने रख लेनी है. पेज नंबर 82 और हम तीसरी लाइन से पढ़ेंगे साथ साथ में. Her parents thought that, thought एक वर्ड आया है thought. As you know, it is a second part of think. So you can say to think. Thought, it means to think. Her parents thought that they should find a teacher for her. उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स में दो शब्द आते हैं, मदर एंड फादर, बोथ आर इंक्लूडेड इन पेरेंट्स. सो उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो उन लोगों ने डिसाइड किया, सोचा. थॉट मतलब सोचा. क्या सोचा? कि दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके लिए एक शिक्षक ढूंढेंगे, एक टीचर ढूंढेंगे जो उसको सिखा सके. दैट कैन मेक हेलन लर्न. यानी हेलन को जो है कि सिखा सके, ऐसा कोई एक वो टीचर ढूंढेंगे. मिस सुलिवन, यू कैन सी दैट नेम. Sullivan, sorry. That is the name of that teacher. Miss. She is the teacher. She is the teacher of Helen Keller. किसकी टीचर हैं? हेलन केलर की टीचर हैं. कौन? मिस सुलिवन. Now her parents search a teacher and the name of the teacher is Miss Sullivan. Okay.
Now, Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Agreed, एक word आया है, साथ में लिखते रहेंगे. Agreed, double R, sorry, double E, agreed. Agreed माने सहमत होना, यानी to be, to give their consent, अपनी सहमति देना, या आप कह सकते हैं to be agreed. Agreed. So now Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. मिस सुलिवन जो कि एक यंग टीचर है, वो तैयार होती है, वो सहमत होती है, मानती है इस प्रस्ताव को कि वह हेलन को कुछ सिखाएंगी. क्या करेंगी? हेलन को सिखाएंगी. और क्या सिखाएंगी? कि वह इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में, वर्ल्ड के बारे में कुछ जान सके. क्या कर सके? कुछ जान सके. सो नाउ मिस सुलिवन इज एग्रीड टू मेक हेलन केलर लर्न. इट मीन्स Miss Sullivan will teach Helen Keller. Now next line. Miss Sullivan gave Helen a doll. It means what happened now? Miss Sullivan is teaching to Helen Keller with the help of a doll. एक डॉल देती हैं. क्या देती हैं? एक डॉल देती है. किसके हाथ में? जो है कि हेलन केलर के. और उसके हाथ पर क्या करेगी? उसके हाथ पर स्पेल करती हैं. जैसे ये अगर उसका हाथ है, जैसे मान लेते हैं कि ये उसकी हाथ है, तो यहाँ पर उसके हाथ पे उन्होंने DOLL ऐसे स्पेल किया ताकि जो हेलन केलर है वो समझ सके कि यह क्या है, यह कौन सी वस्तु है. उसके हाथ पर जब स्पेल किया तो हेलन को समझ में आया कि यह जो वस्तु है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से उसको लिखा जाता है. सो दैट इज सेइंग मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल, स्पेल डॉल. उस डॉल को स्पेल भी किया, उसकी स्पेलिंग भी उन्होंने लिखी इस तरह से. कहां पर? पाम में. इसे पाम कहते हैं. इस पाम पर उन्होंने जो है कि इसको स्पेल किया. और क्या लिखा? DOLL स्पेल्स डॉल. She spelled the word with her finger into Helen's hand. जैसा मैंने कहा कि हेलन के हैंड पर, इस हैंड पर मिस सुलिवन ने उसको स्पेल किया ताकि हेलन इसको क्या कर सके? इसको जो है कि समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके कि यह जो चीज हमारे हाथ में है इसको इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉल. एंड इस डॉल को हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट लाइन. शी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइन. अब फिर उन्होंने क्या किया कि स्पेशल साइन के जरिए, एक लैंग्वेज होती है जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जो लोग डम्ब होते हैं स्पेशली, उनके लिए एक साइन लैंग्वेज होती है. तो कुछ इसी तरीके का एक साइन लैंग्वेज जो है कि मिस सुलिवन ने उसके फिंगर से, किसके फिंगर से? हेलन केलर के फिंगर से एक ऐसा ही साइन बनाया. किसके लिए? डॉल के लिए. उस डॉल के लिए उन्होंने एक स्पेशल साइन उसके हेलन केलर के हाथ पर बनाया. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल टू. अब क्या हुआ? जब उन्होंने उनके पॉम पर लिखा, यानी सुलिवन ने हेलन के पॉम पर लिखा, तो हेलन ने भी इसको कॉपी किया और इसी तरीके से इसको लिखा, यानी डॉल को इसी वर्ड में जो है कि लिखा. नेक्स्ट लाइन. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. लेकिन
हेलन केलर ने लिखा तो जरूर, डॉल को लिखा, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि वो कर क्या रही है। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग, कि वह क्या कर रही है वह यह समझ नहीं पाई। नेक्स्ट लाइन, हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलन जो है कि मिस सुलिवन को क्या करने लगी, पसंद करने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वह स्ट्रिक्ट थी, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर थी। टीचर्स कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि आप सीख सको। तो ठीक इसी तरीके से मिस सुलिवन भी क्या है, स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट इट मीन्स very tight, you can write, वो बहुत सख्त टीचर है। ओके, वो क्या करती है, बहुत ही सख्त है और उसे हेलन को जो है कि सख्ती से सिखाती हैं। लेकिन फिर भी हेलन जो है कि सुलिवन को, मिस सुलिवन को पसंद करती है। नेक्स्ट लाइन, शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वह कठोर जरूर है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी काइंड है। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फॉर हेलन, वह क्या करती है, ढेर सारे शब्दों को बारी बारी से हेलन के लिए लिखती है और उसे बताती है कि इन शब्दों को इस तरीके से लिखा जाता है। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड फ्रॉम हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, दिन रात वह जो है कि हेलन के हाथ पर, उसके पाम पर, जैसा कि हमने यहाँ पाम बनाया था, उस पाम पर ढेर सारे वर्ड लिखती है ताकि जो है कि हेलन जो है कि समझ सके कि किस वस्तु को क्या कहते हैं और उसे किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन, वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन क्या होता है कि मिस सुलिवन हेलन से कहती है कि वह अपने हाथ को कहाँ पर रखे, रनिंग वाटर पर रखे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये यहाँ पर पानी है, वाटर है, तो मिस सुलिवन कहती हैं हेलन से कि अपना जो है कि हाथ इस पानी में, अपना जो हैंड है वह कहाँ पर रखे, इस वाटर में रखे, ताकि वह जो स्पेल करती है वर्ड को, उस वर्ड को वाटर में स्पेल कर सके और उसको सीख सके, स्पेल कर करके वह सीख सके। सो ही इज सेइंग वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, यह वाटर कैसा है, यह वाटर रनिंग है, इसका मतलब कि यह बह रहा है पानी इस तरीके से, ठीक है, ये वाटर रनिंग है। रनिंग वाटर मतलब वो कहीं रुका नहीं हुए, ये रनिंग कर रहा है। तो इस रनिंग वाटर में हेलन अपने फिंगर से डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बनाती है, सीखती है कि किस वर्ड को कैसे लिखा जाता है, ताकि वह ढेर सारी चीज़ों को वह जान सके, समझ सके कि किस तरीके से जो है कि किस वस्तु को क्या नाम दिया गया है या किस नाम से उसे लिखा जाता है। ओह, नेक्स्ट स्टैंजा, सॉरी, रनिंग वाटर, यस, देन शी स्पेल्ड वाटर, जब उन्होंने वाटर में फिंगर हेलन केलर का डाला या उसके हैंड जो है कि वाटर, रनिंग वाटर में आए, तब उन्होंने एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, वाटर। ओके, उन्होंने क्या लिखा, वाटर लिखा। और सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, जैसे ही वाटर लिखा, किसने, मिस सुलिवन ने वाटर लिखा उसके हाथ पे और उसका हाथ पानी में डाला, तो ठीक उसी समय हेलन को यह समझ में आ गया कि वाटर का मतलब एक ऐसी चीज होती है जो वेट है, गीली है, वेट, और जो है कि क्या कर रही है, रनिंग ओवर द हैंड, जो हाथों को छूते हुए बहती चली जा रही है या बह रही है, रन कर रही है। सो दैट इज वाटर, यानी कहने का मतलब है चीजों को स्पर्श करके, चीजों को छू करके
जो बताने की कोशिश मिस सुलिवन कर रही है, ठीक उसी तरीके से हेलन उन चीज़ों को समझ रही है, यानी उन चीज़ों को छू करके, स्पर्श करके तथा उनको विभिन्न वर्ड में, डिफरेंट टाइप के वर्ड में स्पेल करके वह जो है कि समझने की कोशिश कर रही है। ठीक। She understood that words were the most important thing in the world. जब इतने सारे वर्ड उसने सीख लिए, ढेर सारे वर्ड, चाहे वो रनिंग वाटर हो, चाहे जो है कि वो डॉल हो, या और भी ढेर सारे वर्ड जो मिस सुलिवन ने हेलन को सिखाए, जब इतना सब कुछ सीख लिया हेलन ने, तब हेलन को ये बात समझ में आई कि दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वह क्या है, दैट इज वर्ड। दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वो क्या है, वह वर्ड है। ठीक, यानी दुनिया का सबसे जो मोस्ट पावरफुल थिंग्स है वह वर्ड है, और शब्दों के साथ ही, वर्ड के साथ ही हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, उनको समझते हैं। ज़रा आप इमेजिन करके देखिए कि क्या इस दुनिया में अगर वर्ड नहीं होते तो किसी वस्तु का कोई नाम होता? ऑब्वियसली नॉट। किसी भी वस्तु का कोई नाम नहीं होता तो हम कैसे विभिन्न वस्तुओं को पहचानते, उन्हें उनके नाम से पुकारते तथा उन्हें प्राप्त कर पाते। सपोज दैट जब कोई भी नाम नहीं है, हमें बैग लेना है तो हम बैग को कैसे कहेंगे कि यह बैग है, या हमें जो है कि बुक लेनी है तो हम कैसे कहेंगे कि यह बुक है। सो वर्ड इज मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वह क्या है, या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह क्या है, वर्ड है। यह बात किसको समझ में आ गई? समझ में आई यह बात हेलन केलर को। हेलन को समझ में आ गई। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। शब्द ही एक ऐसी चीज है जो सब कुछ वह बता सकती है, जो वह जानना चाहती है। यानी वो सारी चीजें जो हेलन जानना चाहती है, अगर उसे कोई बता सकता है तो वह कौन है? सो दैट इज वर्ड। नाउ we are going to explain the story in English also. So the story, as you know, the story is about Helen Keller, and she is now dumb and blind. She cannot see, she cannot hear, but the best thing is that she has a lot of curiosity to learn different type of things, different type of knowledge. So that is the reason their parents decide to hire a teacher, a professional teacher who can teach Helen in a good way. By that way Helen can learn many things. So that was the reason their parents call a tutor, a teacher whose name was Miss Sullivan. इसका नाम क्या था ट्यूटर का? Miss Sullivan. It means the parents calls a teacher and the name of the teacher was Sullivan. Sullivan tried to make Helen learn about the different things with the help of their spelling. It means क्या कि वह स्पेलिंग के माध्यम से, कौन? मिस सुलिवन स्पेलिंग के माध्यम से हेलन को बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करती है, उन्हें सिखाती है। सबसे पहले द फर्स्ट वर्ड विच हेलन लर्न दैट वाज डॉल। पहला शब्द क्या था? वह डॉल था, जो हेलन ने सीखा स्पेल करके। कहाँ पर? अपने पाम पर, या जो है कि अपने हथेली पर, अपने जो है कि हाथों पर जो है कि उन्होंने सीखा। कुछ इस तरीके से उसके हाथ, उस हाथों पर उन्होंने डॉल लिखा मिस सुलिवन ने, और उसकी मदद से जो है कि हेलन ने पहला वर्ड सीखा डॉल। सो हेलन लर्न द फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट वर्ड वाज डॉल। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ मिस सुलिवन हेलन लर्न्स लॉट्स ऑफ वर्ड, एंड that was the reason Helen came to know that the most powerful things in this world is a word. Word is the most powerful things in the world, because whatever we want to know, we can learn, we can know with the help of word.
कुल मिलाकर के कहानी यही है कि हेलन केलर को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर उसे कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो निश्चित रूप से उसे शब्दों की मदद लेनी पड़ेगी। यानी शब्द ही ऐसे चीज है, ऐसा एक माध्यम है जो है कि हमें कुछ भी जानने में मदद कर सकता है, या उसकी मदद से हम कुछ भी जान सकते हैं। Now there are some difficult word as I written, but something is there. I think the first word is dearly. Dearly, and it means lovely. Okay. Another word is important. And it means significant. या इसे हम लिख सकते हैं महत्वपूर्ण हिंदी में। ठीक, एनीथिंग एल्स? Agreed, we have already done. So that's all about this topic. Now the question answer is remain. So I will send you question answer on WhatsApp. I will write here, and after taking picture, एक पिक्चर लेकर के आपको भेजूंगा। आपको लिखनी होगी अपनी कॉपी पर, आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लिखाएंगे ताकि क्वेश्चन आंसर बड़े ना हो, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हो, ताकि वो याद करने में आसान रहे। तो छोटे छोटे, बस एक लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। और ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आपको अगर ना समझ में आए कोई भी चीज़, तो इस वीडियो में जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स का सेक्शन होता है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पर कोई भी सवाल अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वहाँ पर लाइक भी कर दिया करें और कुछ हमारे लिए लिख भी दिया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ जा करके रेड कलर में जो सब्सक्राइब का बटन लगा होता है, इस तरीके से नीचे रेड कलर में, उस पे जा करके सब्सक्राइब कर लिया करें। क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो फ्यूचर में लाइव क्लासेस अच्छे से ली जा सकेगी यूट्यूब से। ठीक है, इस तरह से वहाँ पर रेड बॉक्स में नीचे यूट्यूब पे नीचे जो है किस तरह से सब्सक्राइब लगा रहता है, इस पर दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि यूट्यूब से अगर लाइव क्लासेस होती हैं तो वो आपको डायरेक्टली मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।